नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी जीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे। अभी जीपीएससी मेंस का जो सिलेबस है वो कमीशन के द्वारा अपडेट किया गया है। तो क्या क्या अपडेट्स हैं वो आपको समझने की ज़रूरत है। अभी आने वाले मेंस में जो कि 5 अक्टूबर से होने जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 5, तो उसमें जो चेंजेस आए हैं सिलेबस में, तो कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको ये सिलेबस में मिल जाएगा। हालांकि जो चेंजेस हैं वो माइनर हैं, बट फिर भी हमें थोड़ा सा एक बार देखने की आवश्यकता है। तो जो सिलेबस है इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो सिलेबस जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो अभी भी सेम ही है। गुजरात और इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफाइंग नेचर के हैं, 25% स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 370 मार्क। ऐसे भी सेम है और जीएस भी सारे सेम ही है। पर्सनैलिटी 150 मार्क्स का है तो वो सारा सेम रहेगा। यहाँ जो गुजराती का जो पेपर है यहाँ पे थोड़ा सा हेर फेर किया गया है। आप देखते हो कि पहले यहाँ पर 12 हेडिंग्स आती थी, अब 13 आने लगी हैं। तो यहाँ पे किया क्या है कि जो भाषा ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आता था, आपको इंग्लिश से गुजराती में अनुवाद करना था 20 नंबर में। तो अभी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसके दो क्वेश्चन आएंगे, अंग्रेजी से गुजराती में ट्रांसलेशन 20-20 नंबर के दो आएंगे, तो 40 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे। दो नई चीज इंट्रोड्यूस करी गई हैं, बैठक कार्यवाही नोंद जो कि आपकी मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, और दूसरा है अर्जी लेखन जिसमें आप कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट या ऐसा कुछ जो लिखना हो आपको, उस प्रकार का ये लिखना पड़ेगा। तो ये भी 20-20 नंबर के दो टॉपिक ऐड हुए हैं 40 नंबर के। गुजराती जो व्याकरण था, गुजराती ग्रामर पहले 50 नंबर की आती थी और 25 क्वेश्चन आते थे, अब इसको घटा के 40 कर दिया गया है और भी 20 ही क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। अगर आप गलत जवाब देते हो तो आपको 0.66 का नेगेटिव भी लगेगा। इसकी ओएमआर सीट मिलेगी आपको, और पहले 30 मिनट्स की आपको मिलेंगे और उसमें आपको ओएमआर सीट भरनी होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दो टॉपिक हैं जो कमीशन ने रिमूव कर दिए हैं। पहला है संक्षिप्तीकरण, मतलब कि जो प्रेस राइटिंग होती थी 1/3 में लिखना होता था, तो आपको यहाँ पर कोई भी गद्य खंड देके उसको 1/3 में लिखवाते थे। 25 नंबर का होता था, काफी इजी होता था। बहुत सारे बच्चे उसमें क्या करते थे, उसको 300 वर्ड में आया है तो काट काट के उसी में से आप 100 वर्ड लिख दो तो नंबर मिल जाते थे। दूसरा गद्य समीक्षा कंप्रिहेंशन, ये भी 25 नंबर का आता था। दिस वाज वेरी इजी, आपको सारा ऊपर ही एक पैराग्राफ मिलता था, उसमें से देख के ही क्वेश्चन आंसर करने होते थे, तो आपको कुछ नया बिल्ड नहीं करना था। तो ये क्वेश्चन मैं समझता हूं जिनकी गुजराती कमजोर थी उनके लिए थोड़ा सा कंसर्न हो जाएगा। अब उन्हें यहाँ फोकस करना पड़ेगा इन चीजों पर। अब हमारे पास सिलेबस में निबंध, विचार विस्तार, औपचारिक उद्बोधन, प्रचार, माध्यम माटे निवेदन, पत्र लेखन, चर्चा पत्र, अहवाल, रिपोर्ट राइटिंग, संवाद लेखन, और ये सारे क्वेश्चन फॉर्मेट वाले हैं। तो आपको फॉर्मेट बहुत अच्छे से आना चाहिए और इसमें आपको मल्टीपल फॉर्मेट्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। मान लो फॉर्मल स्पीच है तो फॉर्मल स्पीच के भी कई सारे पैटर्न हो सकते हैं, तो आपको सारे फॉर्मेट तैयार कर लेने हैं। तो ये हमारा गुजराती में चेंज हुआ है, इंग्लिश में कोई चेंज नहीं हुआ है। क्वाइट इजी, एक आपको ऐसे लिखना है, प्रेस से लिखना है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, ट्रांसलेशन है और ग्रामर है। आराम से आप कर लोगे। यहाँ पे भी आपको टोटल 30 एमसीक्यू मिलेंगे, तो आप इसको आराम से कर पाओगे। ठीक है। फिर GS1 ऐसे सेम ही है। GS1 में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सेम ही दी गई है। आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे 15 मार्क कर, और 5 क्वेश्चन मिलेंगे 20 मार्क कर, तो 250 वर्ड का पेपर रहेगा। हालांकि 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वहां सिर्फ वर्ड 200 दे रखे हैं, ये थोड़ा कंसर्न हो जाता है। 200 वर्ड, और यहाँ देखो आप 150 वर्ड में 15 नंबर का क्वेश्चन, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे हिस्ट्री में वही 7 टॉपिक हैं, कल्चरल में 5 टॉपिक, यहाँ से 5 हैं, लेकिन GS1 में अभी इंडियन सोसाइटी को शिफ्ट कर दिया गया है। पहले इंडियन सोसाइटी का टॉपिक GS2 में आता था, अब यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि यहाँ पर टॉपिक सेम ही है, वही 5 टॉपिक हैं। इसमें गुजराती डायस्पोरा, ग्लोबलाइजेशन, सोशल चेंज, टॉपिक वही है, बस इसको GS2 से उठा के इधर ले आए हैं। तो इधर जो ज्योग्राफी था वो कहाँ गया, वो GS3 में भेज दिया है। GS2 में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सेम ही है। पार्ट 1 इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, वही 7 टॉपिक हैं। गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इसमें आपके 6 टॉपिक हैं। यहाँ पर आपको तीसरा टॉपिक देखने को मिलेगा, करंट इवेंट्स ऑफ रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। ये जो टॉपिक था GS3 में होता था, अब इसको यहाँ GS2 में शिफ्ट कर दिया है। तो अब यहाँ से IR के क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। स्पेशली अभी ग्लोबल इवेंट्स हर जगह पे चल ही रहे हैं, जैसे पर्शियन गल्फ की तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज बैन हुई, ब्लॉक हुई। इंडो पैसिफिक में हमारे विजिट्स हुई हैं। अभी स्पेन में कल ही न्यूज़ आया कि क्वेटा में लोग
इलीगल माइग्रेंट्स घुस रहे हैं, तो यहाँ से आईआर के बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। इंडिया की पॉलिसी, चाइना की पॉलिसी, ग्लोबल ऑर्डर पर हमारा क्या स्टैंड है, डिप्लोमेटिक रिलेशन किसके साथ हैं, चाइना यूएसए इनका वो सब ट्रेड वॉर्स, तो यहाँ से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। पॉलिटी के साथ मिक्स करके आईआर आएगा, तो यहाँ थोड़ा सा तैयार रहो। यहाँ से आप यूपीएससी का रेफरेंस ले सकते हो। यूपीएससी में भी ऐसे ही होता है, जीएस 1 में सोसाइटी आती है, जीएस 2 में आईआर आता है। तो ये अर्लियर जीएस 3 में हुआ करता था। और इसके अलावा जो चेंज किया है जीएस 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेम, एनवायरमेंटल साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट सेम, ज्योग्राफी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। ज्योग्राफी पेपर 1 से उठा के लेके आए हैं, और आई डोंट नो ज्योग्राफी यहाँ पे क्यों डाला गया है। तो अब यहाँ पे मेरा कंसर्न ये है कि ज्योग्राफी बाकी सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा हैम्पर करेगी, बिकॉज तो जीएस 3 होता था, यहाँ इकोनॉमी के क्वेश्चन ज्यादा आते थे, इकोनॉमी और डायनामिक क्वेश्चन आते थे। और ज्योग्राफी एक स्टैटिक टॉपिक है, हालांकि डायनामिक बन सकता है लेकिन नॉर्मली बनाया नहीं जाता है। अर्थक्वेक, प्लेट टेक्टोनिक्स, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, सोयल, एग्रीकल्चर, इस प्रकार के क्वेश्चन है। तो ज्योग्राफी यहाँ पर डाल दिया गया है, ज्योग्राफी के साथ साथ इकोनॉमी भी यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर हमारे पास टॉपिक 4 हो गए हैं। इसके अलावा एथिक्स सेम है, वही थ्योरी मार्क्स आपको मिलेंगे 50 नंबर के, केस स्टडी मिलेंगी 200 नंबर की, इसमें कोई वो चेंज नहीं है। और अगर लास्ट टाइम की जो अगर मैं आपको बताना चाहूँ, केस स्टडी आई थी, केस स्टडी आपकी देखो यहाँ एक लाइन लिख रखी है, केस स्टडी ऑन द अबो इश्यूज। तो 8 की 8 केस स्टडी इन 7 टॉपिक्स में से बनाई गई हैं। मैंने पूरा पेपर ऑब्जर्व किया था। आई विल शेयर दैट एनालिसिस इन द टेलीग्राम ग्रुप टुडे ओनली। तो आप देखोगे यहाँ पे जो टॉपिक दे रखे हैं ना, जैसे यहाँ पर दे रखा है कंपैशन एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रगल ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स। तो एक केस स्टडी बनाई गई थी कि आप एक ऑफिस में सीनियर ऑफिसर हो, वहां आप देखते हो एक इंसान है जिसकी पेंशन काफी दिन से नहीं आई है, वो डोर स्टेप पर बैठा है, आपको कहता है मेरी पेंशन नहीं आई है। तो यहाँ पे आपको दूसरों की प्रॉब्लम समझना, ऑर्डिनरी सिटीजन्स की, ठीक है। यहाँ आपकी पब्लिक एंड पर्सनल लाइफ, तो इसमें एक आप ऑफिस में आप एज ए फीमेल कैंडिडेट हो, आपको पता लगता है कि एक सिंगल फादर है, वो छुट्टियां लेना चाह रहा है, उसकी जो वाइफ है वो डाइवोर्स दे चुकी है, उसके 3 बच्चे हैं, तो आप कैसे उसको छुट्टियां दोगे। तो आपको डिसीजन मेकिंग, तो सारी केस स्टडी यहीं से आई है, और अगली बार भी केस स्टडी यहीं से आने के चांसेस हैं। तो हम इसको डिकोड करेंगे प्रॉपर कि किस किस वर्ड से कितनी केस स्टडी बन सकती हैं, वो भी टेलीग्राम में मैं शेयर करूँगा। टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा एनालिसिस था। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और क्या आप इस नए पैटर्न के हिसाब से तैयार हैं। इसके लिए हमारी सीरीज चल रही है मेंस 600 सीरीज, वहां से आप सारे टॉपिक कर पाओगे, जीएस 1 2 3 4 सारे कवर हो जाएंगे। और इसके अलावा केस स्टडी, जो लास्ट ईयर केस स्टडी है वो हम करवा चुके हैं, आप सोल्व करके देख सकते हो। और यूपीएससी की 2013 से 25 तक की केस स्टडी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप कॉल कर सकते हैं, एकेडमी का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, और आप अपनी मेंटर के साथ एक सेशन भी बुक कर सकते हो। एवरीथिंग इज देयर फॉर यू, यू जस्ट नीड टू वर्क हार्ड एंड गेट योर नेम इन द लिस्ट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।